मम्मा मैं और भाई कुकू बाहर चले जाए? पहले अपना होमवर्क मुकम्मल करो। मम्मा वो तो हमने तभी मुकम्मल कर लिया था जब आप जंगल से लकड़ियाँ लेने गई थी। मम्मा हम जामुन के पेड़ से जामुन खाने जाएंगे। मम्मा हम जल्दी ही आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मा। गुड़िया और कुकू जामुन खाने के लिए जामुन के पेड़ पर चले जाते हैं और जामुन खाने लगते हैं। ये जामुन तो बहुत ज्यादा मजे के हैं। गुड़िया और कुकू जामुन खा ही रहे थे कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। गुड़िया कुकू चलो भाग जाओ यहाँ से, ये जामुन का पेड़ हमारा है। क्यों जी, तुम्हारा नाम लिखा है क्या इस पर? नहीं लिखा तो मैं लिख लूंगा। तो हम भी लिख लेंगे। तुम ज्यादा होशियार मत बना करो, हर चीज छीनने के लिए आ जाते हो। गुड़िया बहन चलो, अगर इसकी मम्मा आ गई तो बहुत मारेगी हमें। चुप करो, तुम हर वक्त डरते ही रहते हो। चलो ना, मुझे पानी पीना है, चलो यहाँ से। फिर गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया और कुकू नदी से पानी पी रहे थे कि नदी में एक सेब तैरता हुआ आता है। गुड़िया बहन वो देखो, उस सेब को पकड़ो। गुड़िया जल्दी से वो सेब पकड़ लेती है। ये मैंने देखा था, इसलिए ये सेब मैं खाऊंगा। पकड़ा तो मैंने है, इसलिए इसे मैं खाऊंगी। मुझे मत खाओ, मैं अभी छोटा हूँ। गुड़िया डर जाती है और उस सेब को नीचे गिरा देती है। मेरा सर, डरो मत, मैं एक जादुई सेब हूँ। मैं दूसरों की मदद करता हूँ, मगर मुझे डर है कि कहीं मैं बड़े पक्षियों के हाथ ना लग जाऊँ। मुझे बड़े पक्षियों की विश पूरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या तुम हमारी विश पूरी करोगे? हाँ, मैं सबकी विश पूरी करता हूँ। मेरी विश है कि तुम भी हमारी तरह उड़ सको। तुम्हारे हाथ पाँव हो तो तुम कितने क्यूट लगोगे। उस सेब में से एक तेज रोशनी निकलती है और उस सेब के हाथ पाँव आ जाते हैं। गुड़िया, तुम कितने अच्छे दिल की मालिक हो। अगर तुम चाहती तो कुछ भी मांग सकती थी, मगर तुमने मेरे लिए सोचा। तुमने मेरे लिए वो किया जो आज तक कभी किसी ने किसी के लिए नहीं किया। तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। अब तुम हर तरह से आज़ाद हो। चाहो तो उड़ो, चलो फिरो, भागो, सब कर सकते हो। गुड़िया, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? तुम्हें गुड़िया का नाम कैसे पता चला? मुझे सब पता है। तुम्हारा नाम कुकू है ना? हाँ, मैं कुकू हूँ। क्या मैं भी एक विश कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मैं चाहता हूँ मेरे घर के सामने एक बड़ा जामुन का पेड़ हो। हमारा जब दिल चाहे हम जामुन खा सकें। वो जग्गू फिर वहाँ नहीं आएगा। जाओ, जाकर देखो, तुम्हारे घर के सामने जामुन का पेड़ है। हाय, मैं मर गई। ये पेड़ कहाँ से आ गया? यहाँ कोई जिन है क्या? भाग रे गौरी, भाग। गौरी कभी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। वो जादुई सेब गुड़िया और कुकू के साथ उनके घर आ जाता है। मम्मा घर नहीं है, तुम किसी के भी सामने मत आना, ठीक है ना? और अगर कोई अचानक घर आ जाए तो तुम अलमारी के पीछे छुप जाना। ठीक है, मैं किसी के सामने नहीं आऊँगा। कुछ देर बाद रानो चिड़िया घर आ जाती है। सेब अलमारी के पीछे छुपा हुआ था। मम्मा आप कहाँ गई थी? तोते भैया को बुखार हो गया था, उनको देखने गई थी। गुड़िया बेटी, मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें कुछ पैसे दे देती, उनकी थोड़ी मदद हो जाती, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मम्मा, पैसों का इंतजाम तो हम कर देंगे। क्या मतलब? तुम पैसे कहाँ से लाओगे? वो सेब। गुड़िया कुकू के मुंह पर अपना पंख रख देती है। मम्मा, वो आपने जो हमें पैसे दिए थे चीज़ खाने के लिए, वो मैंने और कुकू भाई ने अलमारी के पीछे छुपाए हुए हैं। मैं अभी आपको ला कर देती हूँ। गुड़िया अलमारी के पीछे जाती है और सेब से पैसों का कहती है। तेज रोशनी निकलती है और ढेर सारे पैसे भी। रानो चिड़िया भी गुड़िया के पीछे ही आ जाती है। ये रोशनी कैसी थी? तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। पीछे हटो गुड़िया, मैं खुद देखती हूँ। रानो चिड़िया वो जादुई सेब देख लेती है और वो हैरान रह जाती है। मम्मा, ये हमारा दोस्त है,
ये आज ही हमारे साथ आया है, ये बहुत अच्छा है, प्लीज इसे हमारे साथ रहने दें। गुड़िया बहन, अब तो मम्मा हमारे दोस्त को बाहर निकाल देंगी। रानू आंटी, मैं एक जादुई सेब हूँ। गुड़िया और कुकू मेरे दोस्त हैं, प्लीज मुझे इनके साथ रहने दें। कालू जी, मुझे लगता है हमारे जंगल में जिन भूत आ गए हैं। मैं रानू चिड़िया के घर के पास बैठी हुई थी कि वहाँ एक पेड़ आ गया, जामुन का पेड़। अच्छा चलो मैं भी जाकर देखता। फिर गौरी कव्वी और कालू कौवा जामुन के पेड़ के पास जाते हैं। गौरी, ये कोई आम पेड़ नहीं, ये जादुई पेड़ है। रानू चिड़िया के घर में कुछ तो है। फिर कालू कौवा और गौरी कव्वी खिड़की से चिड़िया के घर देखते हैं। कालू, ऐसा सेब तो मैंने पहली बार देखा है। चुप, चलो यहाँ से। फिर कालू कौवा और गौरी अपने घर चले जाते हैं। रात होने दो, ये जादुई सेब और पेड़ दोनों हमारे होंगे। अगर जादुई सेब के बारे में किसी को पता चल गया तो वो इसका गलत इस्तेमाल करेगा। मतलब ये हमारे पास ही रहेगा। याहू! फिर वो तीनों खेलने लगते हैं। रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। कालू कौवा चुपके चुपके चिड़िया के घर आता है और वो जादुई सेब चुराने की कोशिश करता है। कालू कौवा जैसे ही सेब उठाने लगता है तो वो सेब कालू कौवे के पंख को काट लेता है। हाय, मेरा पंख, मेरा पंख। रानू चिड़िया और बच्चे भी उड़ जाते हैं। वो जादुई सेब कालू कौवे के पंख गायब कर देता है। मुझे माफ कर दो, गलती से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कालू अंकल, आप बिना पंखों के बहुत सुंदर लग रहे हो। वो सब हंसने लगते हैं। जादुई सेब, इसे माफ कर दो, ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। जादुई सेब जादू करता है और कालू कौवे के पंख वापस आ जाते हैं और वो काएं काएं करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। वो सब कालू कौवे को भागते देखकर हंस रहे थे। कालू कौवा घर जाकर गौरी कव्वी को सारी बात बताता है। कालू जी, अब हम भूल कर भी चिड़िया के घर की तरफ नहीं जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। हरियाली तोती की माँ का फोन आता है। हरियाली बेटी, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये सुनकर हरियाली तोती बहुत खुश हो जाती है। माँ, मैं आपके खाने के लिए क्या बनाऊँ? बेटी, मुझे चावल की मीठी खीर बहुत पसंद है, तुम मेरे लिए चावल की मीठी खीर बना लेना। फोन बंद हो जाता है और हरियाली तोती भागी भागी नदी पर अपने पति मिठू तोते के पास जाती है। मिठू जी, जल्दी जल्दी चावल ले आओ और मैं शक्कर और दूध ले आती हूँ। माँ आ रही है कल मेरी, माँ के लिए मीठी खीर बनाना है। माँ के बहाने मुझे भी मीठी खीर मिलेगी। मेरा भी कई दिनों से चावल की मीठी खीर खाने को बहुत दिल कर रहा है। मिठू चावल लेने चला जाता है और हरियाली शक्कर और दूध लेने चली जाती है। चाचा कबूतर, ये लो बाल्टी और मुझे 50 रुपए का दूध दे दो और थोड़ी शक्कर भी। गौरी कव्वी जो वहाँ बैठी हुई थी हरियाली से पूछती है, हरियाली, कोई आ रहा है क्या? तुम दूध से क्या बना रही हो? कल सुबह मेरी माँ आ रही है, मैं माँ के लिए मीठी खीर बना रही हूँ। मीठी खीर तो ठंडी ही अच्छी लगती है, तुम ऐसा करना, खीर बनाकर मेरे फ्रिज में रख जाना, सुबह तक ठंडी हो जाएगी, फिर देखना ठंडी ठंडी खीर खाकर तुम्हारी माँ कितनी खुश होगी। हरियाली को गौरी कव्वी की बात पसंद आती है। गौरी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ऐसा ही करूँगी। मुझे भी तुम्हारी माँ के आने की बहुत खुशी है। हरियाली तोती दूध और शक्कर लेकर चली जाती है। मिठू तोता भी चावल लेकर आ गया था। हरियाली आग जलाती है, हंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है और मीठी खीर बनाना शुरू करती है। लो गौरी, मैं आज तेरे लिए चने का दाना लाया हूँ। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या कुछ बाहर से खा लिया है? आज मेरे लिए हरियाली तोती मीठी चावल की खीर बना रही है, मैं तो वो ही खाऊंगी। थोड़ी देर बाद गौरी कव्वी अपनी माँ को फोन करती है। माँ,
कल सुबह जल्दी जल्दी से आ जाना। मैं तुम्हारे लिए मीठी चावल की खीर बना रही हूँ। मेरी गोरी बेटी को मेरा बहुत ख्याल है। मैं जरूर आ जाऊंगी। खीर को अच्छे से ठंडी कर लेना और शक्कर थोड़ी ज्यादा डालना। माँ, सब हो जाएगा, तुम आ जाना टाइम पर। शाम हो जाती है। हरियाली तोती मीठी चावल की खीर बना लेती है। हरियाली, अब तुम खीर लेकर कहाँ जा रही हो? मिठू जी, मैं ये खीर गौरी की फ्रिज में रखने जा रही हूँ। माँ को ठंडी ठंडी खीर बहुत पसंद आएगी। हरियाली खीर का डिब्बा लेकर घर से निकलती है। तुम चिंता ना करो हरियाली, मैं फ्रिज को थोड़ा तेज कर देती हूँ। सुबह तक खीर बर्फ की तरह ठंडी हो जाएगी। मैं सुबह सवेरे ही खीर ले जाऊंगी। हरियाली चली जाती है। ये खीर तुम्हारी माँ नहीं बल्कि मेरी माँ ही खाएगी। गौरी हंसते हुए ऐसे कहती है। रात हो जाती है। कालू कौवा जब फ्रिज खोलता है तो ठंडी ठंडी खीर देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। गौरी सो रही थी। कालू कौवा मजे मजे से खीर खाने लगता है। वो जी भर के खीर खाता है और बाकी की खीर फ्रिज में रखकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। गौरी की माँ भी पहुँच जाती है। गौरी, गौरी उठो, मैं आ गई हूँ बेटी। माँ, तू तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। ठंडी ठंडी खीर के स्वाद ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। गौरी फ्रिज खोलती है। कालू, डिब्बे में से खीर तुमने खाई थी क्या? हाँ, रात को भूख लग गई थी, मैंने थोड़ी सी खीर खा ली। बेशरम, मैंने अपनी माँ के लिए खीर बनाई थी। गौरी वो खीर अपनी माँ को दे देती है और गौरी की माँ जी भर के खीर खाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। गौरी, लाओ, मुझे मेरी खीर दे दो। कौन सी खीर? वही जो मैं रात को तुम्हारे फ्रिज में रख कर गई थी। नहीं नहीं, मेरे फ्रिज में तो कोई खीर नहीं है। गौरी साफ मुकर जाती है। मुझे मेरी खीर वापस दे दो, वरना मैं सबको बताऊंगी। मैं शोर करूंगी। जाओ जाओ, चुपचाप अपने घर चली जाओ, वरना बहुत मारूंगी मैं तुझे। हरियाली शोर करती है और सबको बुला लेती है। जंगल के सारे पक्षी गौरी के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। बेशरम ने हरियाली की खीर अपनी माँ को खिला दी। ये गौरी कौवी तो बहुत बुरी है। गौरी कौवी अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। गौरी बेटी, अगर ऐसी ही चोरी की खीर खिलाकर मुझे सबके सामने बेइज्जत करना था तो ना ही बुलाती मुझे। जिसने मेरी खीर खाई सबके पेट में दर्द होगा। ऐसे गौरी कौवी अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।